मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। क्या है ना, इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। पहले तो वो जांच में जुड़ेंगे नहीं, उसके बाद केजरीवाल जी पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि उन पर रेड होने वाली है। जांच की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप जांच की प्रक्रिया में नहीं जुड़ेंगे, समन्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप विवश कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों को अगला स्टेप लेना पड़ेगा, यानी या तो वो आपके यहां आए या फिर जाके बेलेबल नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स ले। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम उस बात की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन ट्रेंडिंग में रहा, और इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको एक दो रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आखिर कब तक चलेगा, और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना सुनिश्चित दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर पांशे मेरे साथ बात करने के लिए इनसे समझते हैं कि आखिरकार अब जो अरविंद केजरीवाल के उस सोसाइटी के अगल बगल जो सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए। क्या उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, या फिर गिरफ्तारी को लेकर के, या फिर ये भी कहें कि वो किसी काम काज को ना कर पाए सही ढंग से, वो कहीं ना कहीं घिरे रहे। क्या ये सब मंशा हो सकती है क्या जो है केंद्र सरकार की? देखिए, केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं अबरार, वो हम सभी देख रहे हैं कि साफ तौर पर विपक्षी दलों का यही कहना है कि जब जब पीएम मोदी डरते हैं तब तब वह ईडी सीबीआई को आगे कर देते हैं। तो विपक्ष लगातार यही नारा दे रहा है। अब बात यहाँ पर ईडी सीबीआई की कर दी जाए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने, अगर वह यहाँ पर सबूत मांग रहे हैं ईडी से, तो यहाँ पर जो कानूनी नियम है उनको तो उन्हें फॉलो करने चाहिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये माना, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं को उन्हें फॉलो करना ही होगा। तो ऐसे में इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने बहाने बनाए, या फिर यूं कहा जाए उनके कार्यक्रम का जो समय तय रहा था उसके मुताबिक वह पेश नहीं हो पाए। लेकिन अब जो देखा जाए, अरविंद केजरीवाल अब तो दिल्ली में ही हैं। अब यहाँ पर ईडी सीबीआई से वह उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह से वह कह रहे हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मुझे कागज में अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए, आप किस आधार पर मुझे समन भेज रहे हैं। अगर कोई आधार नहीं था तो आखिरकार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को समन कैसे भेजा गया, कैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से रणनीतियां बना रहे हैं, जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, वो सीएम हेमंत सोरेन से तुलना करते हुए दे रहे हैं, जिन्हें 7 बार समन भेजा जा चुका है और अब तक वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। लेकिन ईडी ने भी एक आखिरी समन भेजा था हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन अब इसके बाद ईडी का जो रुख रहेगा वहां पर कोर्ट की तरफ रहेगा, और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद यहां पर देखा जाए वारंट जारी किया जाएगा। अब दूसरा विकल्प जो ईडी के पास बचता है वो ये भी है कि घर जाकर देखा जाए तो छापेमारी की जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है, लेकिन जो संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है। तो यही विकल्प ईडी के सामने बचते हैं, दिल्ली की सियासत को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली शराब नीति घोटाले को ध्यान में रखते हुए। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बात यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कर ली जाए तो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, पीएम मोदी ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान, बीजेपी का एक कार्यक्रम रहा, और उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई ईडी तो नहीं रुकेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यानी कि पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि देखिए आप कितनी भी जद्दोजहद कर लीजिए, लेकिन जब हमारी सरकार है केंद्र में, तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी आधार पर देखा जाए तो पीएम मोदी लगातार यहाँ पर चुनौती का सामना जो है मुद्दे को हम जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस ढंग से इस पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं भाजपा का इस पर पक्ष क्या है, और खुद अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर अपने बयान को रखा है। देखिए दोनों।
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भूल रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ही इज नॉट अबव द लॉ। देश के सभी कानून उन पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक सामान्य नागरिक पर क्या करें, एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी हैं। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रही है। 3 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, जांच में जुड़ना ही नहीं चाहते और कभी बहाने दे देते हैं चुनाव प्रचार के, कभी बहाने दे देते हैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जाने के। और कल तो उन्होंने इतना उद्दंड पत्र लिखा ईडी को कि मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं, आप एक क्वेश्चनेयर भेज दीजिए। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता, ये एक वीवीआईपी व्यक्ति का और केजरीवाल जी का आचरण है। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि आज सुबह से आतिशी जी, उनकी माननीय मंत्री, एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रही हैं दिल्ली में कि केजरीवाल जी पे ईडी की रेड होगी या केजरीवाल जी अरेस्ट होगी। मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूं कि वो ऐसी भविष्यवाणी किस बिना पे कर रही हैं, क्योंकि ईडी की रेड तो गोपनीय होती है। ईडी रेड करेगी या नहीं, ईडी रेड कब करेगी, ये तो केवल जांच एजेंसी जानती है। क्या है ना, इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। पहले तो वो जांच में जुड़ेंगे नहीं, उसके बाद केजरीवाल जी पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि उन पर रेड होने वाली है। जांच की एक प्रक्रिया होती है, अगर आप जांच की प्रक्रिया में नहीं जुड़ेंगे, समन्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप विवश कर रहे हैं कि कई बार सुना होगा 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। तो आपने देखा दर्शकों, अब वाकई ये क्या मान लिया जाना चाहिए कि साफ तौर पर ये मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में आने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे ये पूरे मामले को लेकर के स्थिति बदल रही है, जाहिर सी बात है कि बयानों का दौर भी बढ़ता ही चला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।